की लीला थी। भगवान जी जब उधर पहुंचे ना तो प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे और जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे सुमंत्र ने बहुत कुछ कहा कि भैया राम जी वापस चलो, देखिए लेकिन राम जी नहीं माने। वापस जाना होता तो मैं जंगल क्यों आता? नहीं, वापस नहीं जाऊंगा। जानकी ने कहा बेटा तुम चलो। जानकी मैया ने भी मना कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे। इस प्रकार जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां पे निषाद राज जी रहते हैं। निषाद राज जी जो आज भगवान राम की खूब सेवा करी है। रात बीत गई लक्ष्मण जी से बातें करते करते कि क्यों आए, जंगल को क्यों भेज दिया। लक्ष्मण जी ने जो भी बातें बताई। एक वहां पर केवट रहता है महाराज। वो केवट को आज रात भर नींद नहीं आई। उसको पता है कि अब कल सुबह पता नहीं है किसकी नाव में जाएंगे। काश मेरी नाव में जाते। लेकिन केवट के मन में प्रेम इतना भरा पड़ा, इतना भरा, इतना ज्यादा कुछ कहने को नहीं। केवट जानता है सबकी नाव तो भैया वीआईपी है, सजी है फूलों से। मेरी नाव तो टूटी है, कठौता से पानी उलझता है, नाव में पानी भर जाता है। सुबह हुई तो भगवान राम जी जाकर के नदी के पास, गंगा के पास गए। जब गंगा के पास गए तो भगवान ने देखा बड़ी लंबे लंबे दूर दूर तक के देखा नाव सजी रखी हैं, पानी में पड़ी हैं, बड़ी दूर दूर तक के नाव हैं। लेकिन राम जी ने किसी की नाव को नहीं देखा, किसी को नहीं बुलाया। एक केवट था जो बड़ी दूर बीच में खड़ा हुआ था, दूर खड़ा था केवट। भगवान ने केवट से नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हारू मरम मई जाना। लक्ष्मण जी जैसे सुने का है भगवान भैया भी ना इतनी केवट है, नाव है तो नहीं मांग रहे। वो इतनी दूर पुरानी घिसी पिटी नाव लेके खड़ा, उससे मांग रहे हैं। और उसके बाद देखो नखरा बनाने लगा। भगवान ने एक कई बार कहा नाव ले आओ, तैसे नखरा बना दिया। तुम्हारा मरम जाता रे, मरम हमारा बाप नहीं जाने पाए भैया का, हम नहीं जाने पाए, और ये केवट मरम जानेगा बाप। ये बात सही है भैया। तो वो केवट बड़ी दूर नाव लेकर के खड़ा। अब पार्वती मैया कहती स्वामी हमको एक चीज समझ नहीं आता है कि जब तीन पग मां तीन लोग ना पिलहिन भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। बामन भगवान का अवतार लेके आए थे भागवत जी में। 3 चरण में बलि से 3 कदम की धरती लिया तो 3 कदम में पता नहीं कितना, पूरा 2 कदम में नाप लिया, 1 कदम में बलि को नाप लिया। और नाव के बिना व्याकुल खड़े। अरे नाव के बिना भी तो जा सकते थे। भोलेनाथ जी ने कहा देवी वो बात तो तुम्हारी ठीक है कि नाव के बिना जा सकते थे, लेकिन सीता जी नहीं होती तब। जानकी नारी है, स्त्री को जल में नहीं जाना चाहिए पैदल। तो बोले अरे इसमें क्या दिक्कत है महाराज। सिया ही उठाई गोद माले इतई उठाई उतई धर देते। सिया जी को कन्या उठा लेते तो क्या दिक्कत थी। जानकी जी को गोद में लेते और यहाँ पे उठा के वहां उठा के रख देते। भोलेनाथ जी हंसने लगे, आप बिना मजाक बहुत करती हो। कहा सत्य तो कहा। और लक्ष्मण जी का क्या करते। भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैया ने कहा और लक्ष्मण जी का कर गही लखन लगौते पारा जाते उतरी गंग की धारा। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ते हो पार हो जाते जी, जानकी जी को गोद में लेते। भोलेनाथ जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर तपी रहे सूरी करारे साखी में बाबा लगई हमारे। राम जी के बाबा हैं सूर्य नारायण, और ऊपर तपी रहे सूर्य करारे। ऊपर से बाबा देखते कहते देखो लड़का लड़के बहुरिया को आया नहीं, अरे नदी पार करो गोद उठाकर। बाबा कहते शर्मा जाते कि ये राम हैं। और राम जी ने सोचा, भोलेनाथ जी कह रहे हैं, राम जी ने सोचा हिंदू पूजी है मेड़ हमारी।
रामचंद्र लियो गोद में नारी। सारे हिंदू यही सोचेंगे कि गंगा को राम जी ने पार किया था जानकी को गोद लेकर, तो आजकल सब यही लागू कर देते हैं। तनिक नाला पड़ता तो यही कहते आ देवी जी कन्या लेके पार कर दे। इससे अच्छा है महाराज ये सब बातें नहीं करिए, आंख यहीं पे रखिए। तुमको पता है भोलेनाथ जी ने कहा देवी ये सुनो कि जब नाव मांगा तो केवट नहीं आया। पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं आया केवट? नहीं, यहाँ भगवान सबकी नाव नहीं मांगे, केवट की मांगे। केवट को दौड़ कर आना चाहिए था, लेकिन वो तो कह रहा है हम मरम जानते हैं। क्या मरम केवट जानता है? लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी ने कहा पहले यहाँ तो आओ केवट लेकर के नाव। केवट आया, कहने लगे क्या मरम जानते हो? अरे मरम न जान सकी महतारी, मरम न जानी सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी, रही खिलावत बारी बारी। दशरथ मरम जानी जो पौते, दशरथ मरम जानी जो पौते, दशरथ मरम जानी जो पौते। तो काहे बन राम पठौते, तो काहे बन राम पठौते, तो काहे बन राम पठौते, तो काहे बन राम पठौते। दशरथ जी मरम जानते तो काहे के लिए पन को भेजते? अरे पिता मरम नहीं जान पाया, 3 महतारी बारी बारी से खिलाती थी, तो महतारी मरम अपने लड़का का नहीं जान पाई। और नाव चलाने वाला केवट कहता हम तुम्हारा मरम जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा दिमाग की बात करना बता रहे हैं। केवट ने कहा ये गुस्सा हमको यहाँ न दिखाओ, ये हमारा घाट है भैया, यहाँ हम गुस्सा नहीं देखेंगे किसी की। लक्ष्मण जी कहने लगे अच्छा। केवट दौड़े दौड़े आए ना, और केवट तुरंत राम जी के आसपास घूमने लगा। लक्ष्मण जी कहते पागल है का? अरे भैया दूसरे की नाव मांग लो। राम जी कुछ नहीं बोलते हैं, राम जी केवल मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने कहा भैया केवट नाव में काहे नहीं बिठाओगे? केवट ने कहा छुवत सिला भई नारी सुहाई। मैंने सुना है आपके चरण में बड़ा जादू है कि जैसे चरण लगा था तो नारी बन गया था वो नाव पत्थरी। इसीलिए महाराज पाहनते न काट काटिना, हम अपना वाहन नहीं देंगे, हमको बहुत डर लगता है कि हमारा नाव नारी ना बन जाए। अरे महाराज आपको तो पता। लक्ष्मण जी कहने लगे तो क्या चिंता, दू मेहरारू हो जाएंगे, भाभी जी को हम समझा देंगे, हमको लेकर चलना। लक्ष्मण जी से कहने लगा केवट तुम हमारी वाली को जानते नहीं, वो मानेगी नहीं। लक्ष्मण जी से केवट ने कहा वो नहीं मानने वाली है, तुमने देखा है क्या? नारी मानती नहीं है। यहाँ एक बात बता रहे हो कि बहाना बना देंगे। तुमको पता है वो संत महाराज की पत्नी थी तो उसको उतार दिया, और ये पत्नी उड़ेगी नहीं, ये हमारा घरवाली बन जाएगी। तरनी वो मुनि घर नी हुई जाई। वो तो मुनि की पत्नी को तार करके आसमान पहुंचा दिया, लेकिन ये नाव घरनी हुई जाई। बाट पड़े मोरी नाव बुड़ाई। नाव उड़ जाएगी, घरवाली घर जाएगी। और महाराज ये आपको पता है जो कहू नाव नारी बन जई है, तो घर माखर चा बढ़ जई है। अगर नाव नारी बन जाएगी तो घर में डबल खर्चा हो जाएगा महाराज। और तुमको पता है बहुत गरीब हैं आप तो राजा महाराजा, चलो कोनो दिक्कत नहीं है। और हम नाव चलाते हैं, हमारे लड़कों नाव चले हैं, पढ़ाई लिखाई करके कौन राजा महाराजा तो बनी है ना। इसलिए महाराज यही जीविका है, इसी से कमाते हैं। और ये कुनाथ खवाई न पावो, तू सर खर्चा और बढ़ावो। इसीलिए चुप्पे खड़े रहो भगवान, चुप्पे खड़े रहो भगवान, चुप्पे खड़े रहो भगवान, चुप्पे
तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चुप्पे खड़ी रहो भगवाना, कहा तुम्हारो मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी कहते बस इतना मरम सब जानते हैं। जब हम फुलबगिया को गए थे तो माल्यू जानता था। अब हम आपको एक बात बताऊं, मरम के चक्कर में ना पड़ो, काम करो। केवट बड़ा गुस्सा हो रहा, मरम तो एक और है लेकिन बताएंगे नहीं। केवट एक मरम और जानता है। केवट था पहले कछुआ। एक केवट पहले कछुआ था महाराज, क्षीर सिंधु में रहता था। कछुआ ने विचार किया कि सब तो संत मुनि कितना तपस्या करते हैं तब जाकर भगवान के दर्शन पाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम तो क्षीर सिंधु में रहते हैं, भगवान के रोज दर्शन करते हैं, फिर भी हम चरण नहीं छू पाते। कछुआ रोज चरण छूने जाने लगा तो शेषनाग चरण नहीं छूने दे रहे थे कि कछुआ है ये चरण छुएगा। एक दिन कछुआ के ऊपर शेषनाग जी फुफकार मारे तो बड़ी दूर गिरा जाके। और फिर एक बार फिर आया चरण छूने तो लक्ष्मी मैया ने ऐसे फेंक दिया कछुआ को तो दूर गिरा। इसी तरह 12 साल व्यतीत हो गए, कछुआ हिम्मत नहीं हारा, रोज आता रहा चरण छूने। लेकिन महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान राम प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने कहा कछुआ मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांग लो। कछुआ ने कहा प्रभु हम ये नहीं मांगेंगे कि आप हमको आदमी बना दो, हम यही मांगेंगे प्रभु आप हमको अपने चरण छूने दो। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन अभी तपस्या करना पड़ेगा, तुमको परीक्षा करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं विष्णु से राम बनकर आऊंगा अयोध्या। जब मेरा वनवास होगा तब तुम केवट बनना और तब तुम चरणों को छूना नहीं, तुम बढ़िया से धोए के पी जाना। समझ गए ना? इतना सुंदर ऑफर मिला है आज कछुआ केवट को। महाराज केवट ने कहा महाराज कुछ भी हो जाए हम आपको नाव में नहीं बिठाएंगे। अब वो लक्ष्मण जी बड़ी गुस्सा करें। लक्ष्मण जी से कहा गुस्सा करना है, मारना है मार दो, हमारा फायदा ही है। एक मेरा फायदा गंगा, यहाँ लोग मरते हैं तो सोचते हैं हमारी अस्थियां गंगा में जाए, हम मरा तो डायरेक्ट गंगा में गिरा, इसलिए मार दो। और दूसरा मेरा फायदा है राम भगवान मेरे समक्ष है, यहाँ लोग सोचते हैं जिब्या से राम नाम निकले, हम तो डायरेक्टली देख रहे हैं मर जाएंगे, कोनो फायदा कोनो नुकसान नहीं है, मार दो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कौन। दशरथ जी की कसम खाकर कहता हूं जब तक चरण नहीं पखारूंगा नहीं बिठाऊंगा ना। लक्ष्मण जी कहते मारना पड़ जाएगा इसको, हम अपने बाप का नाम नहीं लेते, हमारे बाप की कसम खा लेता है। तो दशरथ जी की कसम खा लिया। दशरथ जी की कसम लक्ष्मण जी कहते हम पिता का नाम नहीं लेते और ये हमारे बाप की कसम खाता। काम अपना बनाओ पड़ोसी की कसम खाओ, ये कहाँ का न्याय है जी? काम अपना बना रहा है, खा रहा है दशरथ जी के पिता। तो कहा सुनो, बरु तीर मारहु लखन पाए, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब तक तुलसीदास जी कहते उसने कहा जब तक कसम खा करके कहता हूं जब तक चरण नहीं पखारूंगा पार नहीं उतारूंगा। राम जी विचार करने लगे हम कैसे कह दें कि आओ हमारा चरण धो, अपने आप पखाल लो। केवट कहता हूं काहे के लिए पखाल लें जब तक नहीं कहोगे। राम जी ने कहा इतनी दुनिया भरी पड़ी है, सब अपने मर्जी से पांव पखारते हैं, हम उनसे कहने नहीं जाते कि आओ हमारा पांव पखारो। केवट ने कहा उनकी कौनो गर्ज होगी, हमारी कौनो गर्ज थोड़ी ना है, गर्ज तुम्हारी है पार जाने की, तुम कहो आओ पांव पखारो। लक्ष्मण जी कहते ही बावरा हो गया, भैया दूसरी नाव देखो, इसके चक्कर में इस पागल के चक्कर में पड़े हो। केवट ने कहा हम बावरे नहीं तुम बावरे हो, हम कहते हैं जब तक चरण पखारने को भैया नहीं कहेंगे तुम्हारे तब तक नाव में नहीं बिठाएंगे।
और सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे, मतलब भगवान राम जी बड़ी जोर से हंसने लगे। और चितई जानकी लखन तनु, उनकी तरफ देख रहे हैं कि तुम क्या बोलोगी। अब जानकी कुछ नहीं बोलती, लक्ष्मण की तरफ कह रहे हैं तुम क्या बोलोगे। केवट ते वो कछुआते, हमने कहा था चरण छूना नहीं पखारना, सारे देव देखेंगे और ये लक्ष्मी जानकी देखेंगे, ये लक्ष्मण देखेंगे, देखते कौन रोकता है हमारे चरण पखारने से। भगवान राम जी ने कहा केवट सुनो कि कृपा सिंधु मुस्कान सोई करु जे ही तब नाव न जाए। केवट अब तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव भई ना जाए। और तुरंत केवट चरण में पड़ गया, भगवान जी एक कृपा और कर दो। लक्ष्मण कहते अब क्या चाहिए तुझको। केवट कहते भगवान जी थोड़ी देर का समय दे दो, अकेले अकेले पखारूंगा तो कोनो फायदा नहीं होगा। हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी तो लेकर आऊं, फल तो उनको भी मिलना चाहिए। राम जी ने कहा, राम जी कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी पहले नहीं 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 रुक, यहीं पे तुम्हें चरण पखारो, जल्दी पखारो, बिठाओ ना हमें पार करो। अब केवट मारी घबराएगा, ये गोरा वाला बहुत गुस्सा करता है। राम जी की तरफ कह रहे भगवान जी थोड़ा सा समय दे दो। और जैसे लक्ष्मण जी जानकी की तरफ देखे, राम जी ने इशारा किया भागो केवट। और केवट तुरंत भागा। अरे छठवा मटुआ गलुआ भगवान आए हैं रे, चल गंगा किनारे। अब भैया जैसे केवट के लड़का भागे, केवट ने कहा रुको रुको रुको, अरे वो गोरे वाले के पास नहीं जाना, वो तुरंत तीर निकालता है और जाना तो संवरके के पास जाना, बड़े भोले भाले हैं वो। अब भैया बड़ी जोरते बच्चे भगे, राम जी के दर्शन करें, भीड़ पर भीड़ टूट पड़ी महाराज। इतनी भीड़ कुछ पूछो ना। और कहा जाता है केवट तुरंत आया, कहने लगा केवट जैसे प्रभु की रजाए पाता है कि केवट राम रजाए सुपावा, केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठोता भरी नैया, पानी कठोता भरी नैया, पानी कठोता भरी नैया। भैया केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भरी लैया। आज कठौता भी टूटा और उसकी पत्नी कह रही है स्वामी जी सोने का पात्र होता, चांदी का होता तो मैं प्रभु जी के चरण सोने चांदी के पात्र में धोती। केवट ने कहा तुम हो बावरी, अरे कठौता रखा है उसी में प्रभु के चरण पखारेंगे और फिर वो कठौता तुझको दे दूंगा तो तू रोटियां रखा करना, रोज याद आएगी भगवान की। का ये तो बढ़िया है, बड़ा होशियार केवट। अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज ही चरण सरोज पकड़न लागा, चरण सरोज पकड़न लागा।
चरण कमलों को पखारने लगा। पद पखारी जल पानु करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। चरणों को पखारा और एकदम ते पान कर गया वो। अब लक्ष्मण जी कहते चलो चलो हो गया हो गया। कहते नहीं नहीं रुको रुको रुको, हम तो पी लिए, अभी पीछे लाइन लगी है, उनके लिए प्रसाद भी तो चाहिए। दोबारा पखारा, तब सबको बांटा। जानकी जी कहती हैं लक्ष्मण चलो भगवान का प्रसाद मांग लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी मैया लोग क्या सोचेंगे, जानकी मैया हाथ फैला के मांगती हैं। जानकी मैया ने कहा ये बताओ मांगने का काम पहले कौन किया? तो कहा राम जी ने। क्यों? केवट से नाव मांगा कि नहीं मांगा? हाँ, तो हम केवट से भगवान का प्रसाद मांग लेंगे तो क्या प्रॉब्लम? हाँ भाभी जी सही कह रही हो। स्वयं जानकी माता लक्ष्मी मैया का अवतार हैं। लक्ष्मण शेषनाग अवतारी हाथ पसार कर खड़े केवट के आगे। भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ा देते हैं। आज पखारा जो चरण पान वो जो चरणामृत था वो लिया और पान कर लिया। और चरणामृत हमेशा ऐसे करके पान करना चाहिए, ये ब्रह्म है। चरणामृत ऐसे पान करो और उसको धोना नहीं चाहिए, उसको ऐसे पोंछ लेना चाहिए। और जो पंचामृत होता है उसको पान करो तो थोड़ा सा धुल वरना चीटियां खा जाएंगे। समझ गए ना? समझ रही हो? अब केवट जैसे नाव में बिठाया भगवान को तो बड़ा ढिठाई कर रहा है। नाव को इधर से लेके सीधे ना जाकर टेढ़ा घुमा दिया। जानकी मैया कहती स्वामी जी ये केवट नाव को तो इधर उधर कर रहे हैं, हमें चक्कर आ जाएगा। राम जी ने कहा केवट अरे जरा सीधी नाव लेकर चलो। केवट ने कहा क्यों? राम जी ने कहा अरे थोड़ा दिक्कत हो रही है जानकी को, हमें भी दिक्कत हो रही है। केवट ने कहा प्रभु जी आप डरते हैं, आप अपना माथ पे हमारे हाथ रख लो। लक्ष्मण जी कहती बड़ा होशियार है, और भगवान ने रख दिया अपना हाथ उसके माथ पे। फिर वो घुमाने लगा। फिर कहते केवट अरे क्या भी बोले थे? बोले प्रभु ज्यादा डरते हो तो दोनों रख ले हो। भगवान से दोनों हाथ रखवा लिया कि वो जिसके शीश पर भगवान के दोनों हाथ हो जाएं उसका कौनो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। केवट ने कहा प्रभु एक बात कहूं आपसे? राम जी ने कहा हाँ केवट कहो। केवट ने कहा केवट ने कहा आपको पता है आप भवसागर में तो कितनों को घूमनी दिवाते हैं, चक्कर लगवाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। आप नदी में 2 बार घूम लिए तो आपको दिक्कत होने लगी। राम जी बोले बहुत बातें करते हो केवट, लक्ष्मण बैठे हैं जरा शांत हो जाओ भैया। केवट ने कहा बताओ भगवान जी सही कहा कि बुरा? लक्ष्मण जी ने कहा ज्ञान दे रहे हो, चलो जल्दी पार करो। कहा ठीक है महाराज। उतर ठाड़ी भय सुर सरी रेता, श्री राम लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। केवट उतर करके भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने विचार किया इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया है। तुरंत जानकी माता अपने पति के मन की बात जाने पिय हिय की सिया जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, कहेबु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आजो मैं कह न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आजु दीन विधि बनि भल भूरी, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे,
फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में शिर धरि लेवा सो प्रसाद में शिर धरि लेवा। प्रभु जी बहुत काल मजदूरी किया है, लेकिन जो आज आपने दिया है ना कभी किसी ने नहीं दिया। आप जो वापस आएंगे ना, आप जो देंगे मैं अपने शीश पे रख लूंगा, लेकिन वादा करो आप आओगे कि नहीं आओगे? बोले बिल्कुल आऊंगा, आप चिंता ना करो। ऐसा वादा करके आगे लेकर के गया। वही आगे भरद्वाज जी के आश्रम पर जाके पहुंचे। उन्होंने चित्रकूट में स्थान बताया, चित्रकूट में रह रहे हैं। और उधर अयोध्या से भरत जी पूरी सेना को लेके मिलने आ गए। भरत जी उधर पूरी सेना को लेके प्रभु से मिलने आए। समय के हिसाब से मैं कल भी कथा बोली थी और आज भी, क्योंकि कथा तो कभी समाप्त हम नहीं कर पाएंगे, पूर्ण कथा हम सुना नहीं पाएंगे। जो प्रभु की कृपा होगी, जो इनकी इच्छा होगी वही बोलेंगे, वही तक के आप लोग श्रवण करेंगे। बाकी महाराज यदि कहीं त्रुटि हो जाए, तनिक भी कथा छूट जाए गलती से, मैं कोशिश करूंगी छोड़ूंगी नहीं। अगर छूट जाए तो उसका मन में संदेह मत रखना, उसके चिंता में मत रहना, अरे वो छूट गई, वो छूट गई। जो हुई है उस पर ध्यान देना, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जो त्रुटि हो जाए उस पे ध्यान मत देना, और देना तो उसको भुला देना, क्योंकि अथाह सागर है, इसका पार कोई नहीं पाया। वो तो रावण था पंडित ज्ञानी, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उससे बड़ा ज्ञानी आजकल भी कोई, आजकल होगा ही नहीं कोई महाराज। इसलिए अब कहा जाता है भरत जी मिलने के लिए आए। सबसे पहले कैकेयी मैया के चरणों को प्रभु राम ने प्रणाम किया। भरत जी रोने लगे। भरत जी कहते हैं प्रभु आप वापस चलो और आप चल करके राज्य दरबार में रहो और मैं वनवास करूंगा। लेकिन राम जी ने कहा भरत जी कुछ हो जाए ऐसा नहीं होगा, आप मेरे खड़ाऊं को लेकर के जाओ, राजगद्दे पे रखना। एक खड़ाऊं ताड़का के खोपड़ी के बने हैं महाराज, समझ रहे ना, ये लकड़ी के खड़ाऊं नहीं है, ताड़का के खोपड़ियां के खड़ाऊं हैं। एक बार शिकार करने गए थे राजा दशरथ जी, इनको बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो प्यास के कारण गिर गए। तो ताड़का ने ताड़ के फल को फोड़ करके राजा दशरथ को पानी पिलाया था। तब ताड़का से राजा दशरथ जी ने कहा क्या मांगना चाहती हो मांगो। तब ताड़का ने कहा मैं 14 वर्ष तक के आपके महलों में राज्य करना चाहती हूँ। तो राक्षसी है, उसको तो बिठा नहीं सकते, लेकिन जब वो मरी थी, भगवान ने जब मारा था तो उसकी खोपड़ी से खड़ाऊं बनवाए थे और वही खड़ाऊं चरण में रखे। ताड़का को तार भी दिए और चरणों में धारण कर लिए ताड़का को, और वही खड़ाऊं भरत जी को दिया और 14 साल तक खड़ाऊं राज्य करते हैं। कि प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही और सादर भरत शीस धर लीन्ही। राम भक्त ले चला रे राम की मिसाल।